खुदावंद यीशु मसीह के अजीम जलाली और खूबसूरत नाम में आप सबको सलाम। और आज हम खुदा का शुक्र अदा करते हैं कि उसने हम सबों को अपने हजूर में आने का फजल बख्शा, ताकि हम सब उसके हजूर में आकर खुदा के पाक और खूबसूरत कलाम को पढ़ सकें, सीख सकें और उसके मुताबिक जिंदगी गुजारने वाले बन जाए। आज हम खुदा के पाक और खूबसूरत कलाम में से मत्ती रसूल की मार्फत लिखा गया अंजिल बयान, उसका 9 बाब और उसकी 14 आयत से लेकर 17 आयत तक पढ़ेंगे। आज हम खुदा के पाक और खूबसूरत कलाम में से मत्ती रसूल की मार्फत लिखा गया अंजिल बयान, उसका 9 बाब और उसकी 14 आयत से लेकर 17 आयत तक पढ़ेंगे कि कलाम पाक में हम सब की रहनुमाई और भलाई और बेहतरी के लिए क्या लिखा है। खुदा के कलाम में यूं लिखा है, उस वक्त यूहन्ना के शागिर्दों ने उसके पास आकर कहा, क्या सबब है कि हम और फरीसी तो अक्सर रोजा रखते हैं और तेरे शागिर्द रोजा नहीं रखते। यीशु ने उनसे कहा, क्या बराती जब तक दुल्हा उनके साथ है मातम कर सकते हैं? मगर वो दिन आएंगे कि दुल्हा उनसे जुदा किया जाएगा, उस वक्त वो रोजा रखेंगे। कोरे कपड़े का पुरानी पोशाक में कोई नहीं लगाता, क्योंकि वो पवित्र पोशाक में से कुछ खींच लेता है और वो ज्यादा फट जाती है। और नई में पुरानी मशकों में नहीं भरते, वरना मशकें फट जाती है और मैल बह जाती है और मशकें बर्बाद हो जाती है। बल्कि नई मशकों में भरते हैं और वो दोनों बची रहती है। पाक कलाम का पढ़ा सुना जाना हम सबों के लिए बाइस बरकत हो। खुदा का शुक्र हो। सब बोलेंगे आमीन। जब हम खुदा के पाक और खूबसूरत कलाम को पढ़ते हैं तो हमें यहां पर रोजे के बारे में लिखा हुआ मिलता है, क्योंकि कुछ लोग खुदावंद यीशु मसीह के पास आकर उससे सवाल करते हैं। और वो सवाल क्या है? रोजा के तलक से। और वो कहते हैं कि हम और फरीसी, क्योंकि यूहन्ना के शागिर्द जो थे वो खुदावंद यीशु मसीह के पास आए थे, वो कहते हैं कि हम और फरीसी अक्सर रोजा रखते हैं, लेकिन हम देखते हैं कि तेरे जो शागिर्द हैं, जो तेरे साथ चलने वाले, तेरे साथ रहने वाले तेरे शागिर्द, तेरे कलाम पर अमल करने वाले तेरे शागिर्द जो हैं वो रोजा नहीं रखते। तो खुदावंद यीशु मसीह ने उन्हें बड़ी अच्छी और खूबसूरत तालीम दी और कहा कि जब तक दुल्हा उनके साथ है उन्हें रोजा नहीं रखना। क्या वो मातम करे? क्या वो अपनी जान को दुख दे? जब दुल्हा उनसे जुदा होगा तो फिर वो क्या करेंगे? रोजा रखेंगे, अपनी जान को दुख देंगे। मैं थोड़ा सा आपके साथ मिलकर एक बात को सीखना चाहता हूं
कि यूहन्ना के जो शागिर्द थे वो भी रोजा रखते थे और फरीसी लोग उस वक्त के जमाना में भी रोजा रखते थे। और फरीसी जो थे खुदा के कलाम के मुताबिक लिखा है कि वो हफ्ता में 2 रोजा रखते थे, एक सोमवार के दिन का और दूसरा जुमेरात के दिन का रोजा रखते थे। हफ्ते में 2 रोजे रखते थे फरीसी लोग। इसी वजह से यूहन्ना के शागिर्द जो हैं वो खुदावंद यीशु मसीह के पास गए हैं। तो खुदावंद यीशु मसीह ने कहा कि जब तक दुल्हा उनके साथ है वो इस हालत में नहीं आएंगे। जब दुल्हा उनसे जुदा किया जाएगा उस वक्त वो रोजा रखेंगे। उस वक्त वो अपनी जान को दुख देंगे। उस वक्त वो रोजा में ठहरेंगे। सो हमने खुदा के कलाम के मुताबिक जब भी खुदा के हजूर में झुकना है तो हमारी जिंदगी में कोई ना कोई मकसद होना चाहिए। खानदान घराने के लिए, मुलाजमत के लिए, कोई ना कोई कामयाबी के लिए, फिर बीमारी से शिफा पाने के लिए कोई ना कोई मकसद होना चाहिए कि हम अपनी जान को क्या करें, दुख दें, रोजा में ठहरे। और जब हम खुदा के हजूर में रोजा में ठहरेंगे, खुदा के कलाम पर अमल करेंगे तो खुदा क्या करेगा, हमारी दुआ को सुनेगा और जवाब देगा और हमें बरकत देगा। खुदावंद आज के कलाम के वसीला से हम सबों को ईमान की मजबूती अता करे। आमीन।